सभी भक्तों को जय बाबा की। एक बार फिर मैं आप सभी भक्तों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ भक्ति सागर पंचद्वार बराड़ा धाम चैनल के माध्यम से। देखो, अब तक आप लोगों को पता नहीं होगा कि दुनिया में कौन कल्कि है और कल्कि का कार्य क्या है, और दुनिया में कौन कौन से देवी देवता आ रहे हैं धर्म को पुनः स्थापित करने के लिए, कलयुग का अंत करने के लिए। आप लोगों को पता नहीं होगा, लेकिन कुछ रहस्य मैं आप लोगों को बताता हूँ। कोई भी देवी देवता पृथ्वी पर नहीं आए हैं धर्म को पुनः स्थापित करने के लिए, सिर्फ कल्कि आ रहे हैं धर्म को पुनः स्थापित करने के लिए। और कल्कि की मदद करने के लिए शिव आ रहे हैं। बस सिर्फ यही दो ही रोल है, दो ही रोल है। देखो, ब्रह्मा का ज्ञान जो चल रहा है मेरे मुख बिंदु से, सिर्फ आपके जीवन का उद्धार करने के लिए चल रहा है। लेकिन धर्म की स्थापना में सिर्फ यही दो रोल है। ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना कर दी, उनका रोल खत्म हो गया। तो ब्रह्मा सिर्फ ज्ञान दे सकते हैं, भटके हुए इंसानों को सही मार्ग पर लेकर आ सकते हैं। तो वो ज्ञान मैं आप लोगों को चैनल के माध्यम से दे रहा हूँ। जो युग परिवर्तन का कार्य है, मानव परिवर्तन का कार्य है, धर्म को पुनः स्थापित करने का कार्य है, तो वह कार्य तो कल्कि का है। और कल्कि अपने समय में ही करेंगे। तो सही मायने में तो यह कल्कि काल चल रहा है। और कल्कि के अंदर इतना सामर्थ्य नहीं था कि धर्म को पुनः स्थापित कर सके, कलयुग का अंत कर सके, कली राक्षस का अंत कर सके। क्योंकि अनेकों कहानियां आपने वेद पुराण और शास्त्रों के माध्यम से सुनी होंगी कि कभी जो है कि कोई राक्षस शिव को ही भस्म करने के लिए चल पड़ा, तो कभी कोई राक्षस विष्णु को ही वध करने के लिए चल पड़ा, तो कभी कोई राक्षस स्वर्ग लोक में इंद्र लोक को अंत करने के लिए चल पड़ा। अनेकों कहानियां आप लोगों ने सुनी होगी। तो इसलिए आप लोग अपने मन में ये विचार ना लेकर आना कि विष्णु के अंदर सामर्थ्य नहीं है युग परिवर्तन करने का, ये झूठ बोल रहे हैं। यही सत्य है कि विष्णु जी के अंदर ये सामर्थ्य नहीं था कि वह कलयुग का अंत कर सके, कली राक्षस का अंत कर सके। वह इसलिए कि राक्षसों का युग है। जैसे देवी देवता स्वर्ग लोक में रहते हैं, तो ऐसे ही शिव ने वरदान दे दिया है राक्षसों को कि जाओ, तुम्हें कलयुग पूरा युग ही, जिस इंसानों के माध्यम से हमारी शक्तियां पूर्ण होती है, हम अपने आप को पूर्ण बनाते हैं, वो इंसान ही तुम्हें दे रहा हूं मैं। इस पृथ्वी पर जितने भी इंसान रहते हैं, उन इंसानों को ही राक्षसों के हवाले कर दिया, शिव ने वरदान दे दिया। इसलिए कलयुग राक्षसों का युग कहलाता है। और इस राक्षसों के युग में चाहे इंसान हो चाहे देवी देवता हो, जितने भी पृथ्वी पर रहेंगे, सभी लोग राक्षसों के अधीन ही आएंगे। राक्षसों की मर्जी के बगैर कोई भी नहीं चल सकता। इसलिए कलयुग बहुत तीव्रता से आगे बढ़ा और अधर्म पाप इतनी तीव्रता से आगे बढ़ा है कि इंसान आज इस परिस्थिति तक पहुंच चुका है कि जहां पर इंसान स्वयं को ही भूल गया है कि मैं कौन हूं। क्योंकि इंसान की शरीर इंसान की पहचान नहीं होती, असली पहचान इंसान की आत्मा है। और वह इंसान अपनी आत्मा को ही भूल गया है कि यह आत्मा कौन है, इस आत्मा की पहचान कौन है, यह आत्मा आई कौन है। आपको सिर्फ अपनी पहचान है, आप कहाँ से आए हो। लेकिन कुछ समय बाद ये भी भूल जाते हो इस शरीर का निर्माण जहाँ से हुआ है, जिस माँ बाप के माध्यम से हुआ है, उस माँ बाप को भी ठुकरा देते हो। तो यही तो कारण है कि इंसान भूल चुका है कि मैं कौन हूँ। वही याद दिलाने के लिए कल्कि आए हैं, वही बताने के लिए, वही समझाने के लिए काल पुरुष आए हैं, और वही रास्ता दिखाने के लिए आपको
संत श्री प्रमोद जी महाराज इस शरीर के रूप में, मेरे स्वरूप में पृथ्वी पर आए हैं। तो सोचना, समझना, विचार करना ये आपका काम है। मैं कितना समझाऊंगा, कितना बचाऊंगा, कितना बताऊंगा। मैं अपना कर्म कर रहा हूं, भली भांति कर रहा हूं, आप समझो या ना समझो। तो वही मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि आपको चलो ये तो पहचान है कि मेरे माँ बाप यही हैं, मेरे माँ बाप की वजह से ही मेरा ये शरीर है, ये पहचान है, शकल की पहचान है। लेकिन अपना कर्म तो आप भूल गए हो, अपने माँ बाप की भी सेवा सही तरीके से नहीं करते हो। शायद ही दुनिया में कुछ इंसान हैं जो अपने माँ बाप की कदर करते हैं, अपनी माँ बाप की भावनाओं को समझते हैं। तो आप अपनी आत्मा को कैसे पहचानोगे, कैसे जानोगे? अपनी आत्मा को भी भूल गए हो कि मेरे अंदर भी कोई आत्मा रहती है जो मेरे शरीर को चलाती है, और उस आत्मा के भी माँ बाप कोई हैं, उस आत्मा के भी माँ बाप कोई हैं। वो आत्मा अपने आप नहीं प्रकट हो गई है। आप जैसे अपने आप पृथ्वी पर नहीं प्रकट हुए हो, कोई आसमान में से नहीं टपके हो। आप माँ बाप के माध्यम से आपके शरीर का निर्माण हुआ है, जिस शरीर का नाम दिया जाता है, जिस नाम से दुनिया जानती है, दुनिया में रहने वाले लोग जानते हैं। तो ऐसे ही आत्मा भी किसी की संतान है, उसी परमात्मा की संतान है। और वह परमात्मा कौन है आप लोग भूल चुके हो। दुनिया में रहने वाले जितने भी जाति, धर्म और संस्थाओं में लोग रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अनेकों दुनिया में संस्थाएं बनाई हुई हैं, तो सभी लोग भूल चुके हैं कि आत्मा के असली माँ बाप कौन है। आप एहसान फरामोश हो गए हो, किसी का एहसान नहीं समझते हो, ना तो दुनिया में किसी दूसरे व्यक्ति इंसान का एहसान समझते हो। कहते हैं ना कि कोई आपका भला कर दिया तो आप अपने स्वार्थ के लिए, अपने फायदे के लिए, अपने मुनाफे के लिए, जिसने भला किया है उसी का बुरा सोचते हो। तो आप स्वार्थी हो, अपने शरीर के लिए जी रहे हो, अपनी आत्मा के लिए नहीं जी रहे हो। आपने भी एहसान फरामोशी दिखाई है, जैसे दूसरे इंसानों के साथ छल कपट करके अपने स्वार्थ के लिए किसी को धोखा दिया है, किसी का इस्तेमाल किया है, किसी को नुकसान पहुंचाया है। तो वैसे ही आपने अपनी आत्मा को भी नुकसान पहुंचाया है, अपनी अंतर आत्मा को भी धोखा दिया है, जो परमात्मा की संतान है। आप यह भूल गए हो कि इसी आत्मा की वजह से ही हमारा शरीर चल रहा है। जब आप यह भूल गए हो कि इसी आत्मा की वजह से ही मेरा शरीर चल रहा है, तो आप एहसान फरामोश हुए, आपने दगा किया, आपने धोखा किया, आपने छल किया, आपने कपट किया, अपनी आत्मा के साथ किया, उसको धोखा दिया। कैसे दिया वही मैं समझाता हूँ आप लोगों को। क्योंकि जिस माँ बाप को इंसान भूल जाते हैं, उसकी संतान भूल जाती है, उस संतान की कभी मुक्ति नहीं होती है, कभी उसको मोक्ष प्रदान नहीं होता है, कभी उसका नया जीवन आने वाला, चाहे अगला जन्म हो, चाहे जो चल रहा हो, कभी सुखी नहीं रहता है। इसीलिए कि वह अपने माँ बाप को भूल गया, अपने माँ बाप का आदर, मान, सत्कार, भाव ये सोच त्याग दिया है, अपने स्वार्थ के लिए, अपने फायदे के लिए माँ बाप को ठुकरा दिया है। तो वैसे ही आत्मा को विवश कर दिया आपने, क्योंकि आपकी आत्मा आपके शरीर में रहती है और आपके शरीर को चलाती है। लेकिन आपने इस शरीर के माध्यम से कोई ऐसा कर्म नहीं किया कि आपकी आत्मा शुद्ध हो, पवित्र हो, और यह आत्मा अपने असली माँ बाप को पहचान सके, वहां तक पहुंच सके। क्योंकि आप अपना कर्म कर रहे हो, आपके माँ बाप ने आपको पाल पोस कर बड़ा कर दिया, जवान हो गए, शादी विवाह कर दिया, और आप अपने पैरों पर खड़े हो गए, आज कमा रहे हो, तो अपना जीवन जी रहे हो, और अपने माँ बाप को भूल गए, तो वही आप बहुत बड़ी गलती कर गए। लेकिन आप ये बताओ
कि जब तक आप कमाते नहीं हो तब तक आपकी इच्छाओं की पूर्ति कौन करता है? आपके माँ बाप ही करते हैं ना। चाहे कपड़े लत्ते हो, खाने पीने की वस्तु हो, चाहे आपके सुख सुविधा से संबंधित कोई भी सामान हो, माँ बाप ही आपको लाकर देते हैं। तो वैसे ही यह आत्मा भी है। अगर हमारे माँ बाप बचपन में हमारा ख्याल ना रखें, हमारी इच्छाओं की पूर्ति ना करें, तो हम तो जीते जी मर गए, समय से पहले मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। तो आपने अपनी आत्मा को मार दिया है, एक हिसाब से तड़फ रही है। और तड़फते 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 एक दिन होता क्या है, आपके बुरे कर्मों की वजह से आपकी आत्मा आपके शरीर का त्याग कर जाती है, मतलब उसका दम घुट जाता है आपकी आत्मा का, और वह आपके शरीर में मर चुकी होती है। इसीलिए आपकी मृत्यु हो जाती है, आप भी मर जाते हो। सिर्फ बुरे बुरे कर्मों का नतीजा है। जब आपने एहसान नहीं माना इस आत्मा का जो आपके शरीर को चला रही है, इस आत्मा के लिए आपने कोई कर्म नहीं किया, यही आत्मा घुट घुट कर मरती है। और जब यह आत्मा आपके शरीर में मरती है तो आपके शरीर का त्याग कर देती है, और एक दिन ऐसा आता है कि आपकी मृत्यु हो जाती है। तो आपको तो एहसान मानना चाहिए उस भगवान का, उस परमपिता परमेश्वर का, जिसने आत्मा प्रदान की आपको। जैसे कि आपके माँ बाप आपको शरीर दिए हैं, आपको जीवन दिए हैं, तो वैसे ही वो परमात्मा, वो शिव और शक्ति दोनों स्वरूप एक ही हैं। लेकिन हम इंसानों का जीवन चलाने के लिए उन्होंने अपना दो स्वरूप दिखाया है, दर्शाया है, एक स्त्री और एक पुरुष का। उसी प्रकार से आत्माएं भी दो प्रकार की होती हैं, स्त्री और पुरुष। जो श्रेणी होती है स्त्री की, शक्ति की, वो शक्ति ही रहती है, वो स्त्री ही रहती है, चाहे किसी भी प्रजाति की क्यों ना हो, जीव जंतु, इंसान, प्राणी, कोई भी। वैसे ही पुरुष में जो प्रजाति होती है पुरुष की, वो पुरुष ही रहते हैं। आत्मा कभी नहीं बदलती है, कभी भी कोई स्त्री पुरुष नहीं बन सकता है, कभी कोई पुरुष स्त्री नहीं बन सकता है। दोनों एक हो सकते हैं, वो भी कर्मों के अनुसार ही। इंसान बहुत ही ज़्यादा बुरे कर्म करता है तब वो जाकर किन्नर बनता है, जिसको हिजड़ा कहते हैं। ये इंसान के बुरे कर्म ही होते हैं कि अगर नवा जीवन मिलता है तो उसके पास कोई लिंग ही नहीं होता है, ना स्त्री का लिंग होता है, ना पुरुष का लिंग होता है, उसको बीच मझधार में ही डाल दिया जाता है। संसार का कोई सुख नहीं मिलता है। संसार का असली सुख ही है स्त्री और पुरुष का, और वही सुख देने के लिए उस शिव ने, उस शक्ति ने अपने स्वरूप को एक करके रखा है। मतलब ये कि हम शिव की भक्ति करते हैं, शिव की पूजा करते हैं, तो हम शक्ति की भी पूजा कर लेते हैं, क्योंकि शक्ति शिव को चला रही है। मतलब जैसे आपके शरीर को आत्मा चला रही है, आपकी आत्मा दिखाई तो नहीं देती है लेकिन आपके शरीर में है, आपका शरीर चल रहा है, काम धंधा कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। तो वैसे ही वो शक्ति शिव के अंदर वास करती है, शिव की शक्ति है वो। और जब वो शिव की शक्ति शिव को माध्यम बनाकर कार्य करती है तो ऐसा कोई कार्य ही नहीं है जो दुनिया में शिव ना कर सके। और वैसे ही अगर आप अपनी आत्मा रूपी शक्ति को माध्यम बनाकर इस शरीर के द्वारा कार्य करो तो आप भी कभी असफल नहीं हो सकते, आप भी कभी फेल नहीं हो सकते, हमेशा पास हो जाओ। तो आत्मा हमारी क्या है? शिव और शक्ति का अंश स्वरूप, वही शक्ति का वो बिंदु है, वो प्रकाश है जो दिखाई नहीं देता है किसी को, लेकिन कार्य पूर्णतः करता है। जब हम इस शरीर से कार्य कर सकते हैं धर्म का अधर्म का अपनी इच्छाओं के हिसाब से, तो क्या शिव नहीं कर सकते हैं?
शिव भी कर सकते हैं। कल्कि काल चल रहा है, विष्णु जी के अंदर ये सामर्थ्य नहीं था कि कलयुग का अंत कर सकें, कली राक्षस का अंत कर सकें। इसलिए विष्णु जी कहते हैं ना कि भागते हुए गए तो विचलित हो गए, उनका मन बेचैन हो गया, क्योंकि एक पृथ्वी पर तपस्वी तपस्या में लीन थे, विष्णु की ही तपस्या में लीन थे कि हे विष्णु, कल की अवतार धारण करो और पृथ्वी पर अवतरित हो जाओ अब, नहीं तो अन्यथा इन राक्षसों का राज्य हो जाएगा, इंसान हार जाएगा, राक्षस जीत जाएंगे और इंसान ये गुलाम हो जाएगा राक्षसों का। और जब इंसान गुलाम हो जाएगा राक्षसों का, कली राक्षस का, तो भगवान पूर्ण कैसे होंगे, देवी देवता पूर्ण कैसे होंगे? उन सब को भी घुटने टेकने पड़ेंगे, कली राक्षस की शरण में रहना पड़ेगा और राक्षसों की दुनिया तैयार हो जाएगी। तो वह तपस्वी पृथ्वी पर तपस्या कर रहे थे, विष्णु का आह्वान कर रहे थे कि कल की अवतार स्वरूप में आप पृथ्वी पर अवतरित हो। विष्णु उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए, प्रकट हुए उस तपस्वी के समक्ष। तो जब ये परिस्थिति देखी विष्णु जी ने, उनका मन विचलित हो उठा कि इतने कम समय में मैं अधर्म को कैसे परास्त करूंगा और इन इंसानों को कैसे बदलूंगा। अन्य युगों में इंसानों को नहीं बदलना होता था, अधर्मियों को मिटाना होता था, कुछ शेष ही अधर्मी इंसान स्वरूप में राक्षस होते थे। लेकिन इस कलयुग में कली राक्षस सभी इंसानों के अंदर घुस कर रहता है, सभी इंसानों के दिमाग को चलाता है, इंसानों से बुरे कर्म करवाता है। एक राक्षस के वध करने के लिए सभी इंसानों को मिटाना पड़ेगा, तब ही कली राक्षस का वध होगा। तो अगर सभी इंसानों को मिटाते हैं तो सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि शिव के माध्यम से सृष्टि की रचना हुई है। शक्ति ने शिव को माध्यम बनाकर इस सृष्टि की, इस जगत की, इस संसार की संरचना की है। और विष्णु शिव की इच्छा के बगैर सृष्टि में रहने वाली प्रजाति का अंत कैसे कर सकते हैं? उनकी समझ में नहीं आया। विचार विमर्श के लिए शिव के निकट गए, शिव के समक्ष गए, विचलित हो उठे कि कैसे मैं दुनिया को बचाऊं, समय बहुत कम है। तो फिर शिव ने समाधान दिया कि कोई बात नहीं, आप जाओ, चिंता ना करो, कुछ समय उपरांत मेरा शिवगढ़ पृथ्वी पर उपस्थित होगा, एक शरीर के स्वरूप में जन्म लेगा और इस शरीर के माध्यम से आप कार्य करना और वह शिवगढ़ मेरा माध्यम बनेगा, जिस शिवगढ़ के माध्यम से मैं भी आऊँगा और एक ही शरीर में शिव और विष्णु दोनों रहेंगे। शिव रहेंगे काल पुरुष के स्वरूप में, विष्णु रहेंगे कल्कि के स्वरूप में, और ब्रह्मा उस शरीर के माध्यम से ज्ञान फैलाएंगे। तो ब्रह्मा का ज्ञान आप लोगों तक पहुंच रहा है, यही सत्य है। अब कोई ना स्वीकार करे, धर्म गुरु, कथावाचक या मंडलेश्वर या अन्य किसी भी जाति धर्म संस्था में रहने वाले धर्म गुरु इस सत्य को ना स्वीकार करें, इसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। सत्य जो स्वीकार नहीं करता है वही इंसान असत्य होता है, और उन्हीं इंसानों को मिटाने के लिए शिव आए हैं। अभी तो काल पुरुष के अंदर से कार्य कर रहे हैं, लेकिन एक बहुत ही राज की बात आज आप लोगों को बताता हूँ, क्योंकि मेरे शब्द, मेरे वाक्य कभी भी आपको किसी धर्मशास्त्र ग्रंथ पुराण में नहीं मिलेंगे। यह वह सत्य है जो स्वयं शिव की इच्छा से प्रकट होता है, और शिव की इच्छा है कि अब वो समय आ गया है
कि सत्य की दुनिया स्थापित करने के लिए, इन इंसानों को सत्य तक पहुंचाने के लिए सत्य के मार्ग पर चलाना होगा। और जो इंसान सत्य के मार्ग पर चलेगा उस इंसान के अंदर कल्कि की ऊर्जा आएगी, और उस इंसान के अंदर जो कली राक्षस की एनर्जी पावर रहती है, जैसे कहते हैं ना कि परमात्मा की पावर आत्मा है जो आपके शरीर को चला रही है, लेकिन उस आत्मा के ऊपर अधिकार कली राक्षस का है, क्योंकि उस शरीर का जो कंप्यूटर है, जो दिमाग है, वो कली राक्षस चला रहा है। तो आपकी आत्मा भी गुलामी कर रही है, आप भी गुलामी कर रहे हो कली राक्षस की। और जब कली राक्षस का अंत करने के लिए कल्कि आए हैं, साथ में शिव को लेकर आए हैं, एक शरीर में दो शक्तियां आई हैं, और गुरु बनकर ब्रह्मा सिर्फ आपको ज्ञान दे रहे हैं, वो सत्य दिखा रहे हैं जो किसी धर्म शास्त्र या पुराण में नहीं मिलेगा। तो वही राज एक और मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो आप लोगों को पता नहीं होगा, लेकिन देखो, जो सत्य को समझता है, जो आध्यात्म का जीवन जीता है, जो एक गुरु की शरण में रहता है, जो परमात्मा की भक्ति अपने घर में करता है, जो पाखंड का त्याग करता है, वो भली भांति मेरी बातों को समझेगा। और यह कहानी कोई झूठी कहानी नहीं है, धर्म ग्रंथ या शास्त्र पुराणों के माध्यम से सुनाई हुई कहानी नहीं है। ये एक सत्य घटना आप लोगों को सुनाने जा रहा हूं, जो सतयुग में घटित हुई थी। जैसे हम कलयुग में इंसान रहते हैं, हमारी इच्छाएं होती हैं कि हम अपने भगवान के नाम का स्वरूप तैयार करें, मंदिर बनाएं, मस्जिद बनाएं, गुरुद्वारा बनाएं, चर्च बनाएं, या अन्य कोई भी धार्मिक स्थल बनाएं। तो हमारी भी तो कोई इच्छाएं हैं, हम भी तो अपनी इच्छा से ही कार्य कर रहे हैं दुनिया में। तो वैसे ही सतयुग में शिव की पूजा होती थी, और सतयुग का मतलब सत्य युग, सत्य के प्रतीक शिव हैं, तो शिव की पूजा श्रेष्ठ पूजा होती है। तो सतयुग में रहने वाले इंसान जितने भी थे, सभी लोगों ने मिलकर, एक पहाड़ था जिसको आज आप लोग कैलाश पर्वत जानते हो ना, उसी पहाड़ी में से एक पूरी पहाड़ी को ही काट कर उन्होंने, छोटी सी पहाड़ी को काट कर उन्होंने शिवलिंग का आकार दिया, और जिसको शिव के नाम से इस पृथ्वी पर स्थापित किया, शिव की शक्ति के स्वरूप में। और उस पहाड़ी के ऊपर, उस शिवलिंग के आकार में शिव का स्वरूप भी दर्शाया। चार दिशाओं के लिए चार स्वरूप दर्शाया सतयुग के इंसानों ने। और उस सतयुग में इंसान जो रहते थे, तो काफ़ी उनकी हाइट हुआ करती थी, क्योंकि सतयुग के इंसान आप लोगों ने सुना होगा कि लगभग जो है कि 70-80 फीट, 100 फीट, 150 फीट ऐसे ऐसे इंसान होते थे। 50-60 फीट से नीचे तो कोई होता ही नहीं था सतयुग में। और आज कलयुग में कैसे इंसान है, छोटे छोटे देख रहे होंगे आप लोग। तो इंसानों के द्वारा एक पहाड़ी को ही काटकर शिवलिंग बनाया गया था, और उस शिवलिंग में शिव के स्वरूप को दर्शाया गया था कि यही शिव हैं। हमने अपनी आध्यात्म की शक्ति से, अपनी भक्ति से शिव के इसी स्वरूप के दर्शन किए हैं। तो वही स्वरूप उस शिवलिंग में दर्शाया गया था, और वह शिवलिंग अपने आप में इतना तेजमय था, इतना शक्तिमान था, क्योंकि पूरी दुनिया का पहले शिवलिंग का निर्माण हुआ था इंसानों के माध्यम से। तो जैसे हमने आप लोगों को बताया कि शरीर को चलाने के लिए माँ बाप हैं हमारे, तो सबसे पहले भगवान हमारे माँ बाप हैं शरीर के। आत्मा को चलाने के लिए शिव और शक्ति है। तो इस आत्मा के माँ बाप, असली माँ बाप हमारे शिव और शक्ति हैं। तो इंसानों ने इस महत्व को समझा
कि हाँ वही शिव और शक्ति हैं, उनके बिना हमारे जीवन का उद्धार नहीं हो सकता, कल्याण नहीं हो सकता। इसलिए उन्होंने शिव को प्रसन्न करने के लिए, शिव को खुश करने के लिए शिवलिंग का निर्माण किया। पूरी पहाड़ी को ही काट डाला और उसको शिवलिंग का आकार दिया। उस शिवलिंग में शिव के स्वरूप को दर्शाया और वहीं से शुरू हुई धीरे धीरे मूर्ति पूजा का विधान, जो हमारे हिंदू शास्त्रों में इस कलयुग में या अन्य युगों में जो मूर्ति पूजा शुरू हुई, ये यहीं से शुरू हुई कि शिवलिंग में शिव के स्वरूप को दर्शाया गया। जिसने जैसा आभास किया उस हिसाब से अपना विचार प्रकट किया और शिव को स्वरूप को उस शिवलिंग पर दर्शाया गया। और वो शिवलिंग, जैसे कहते हैं ना कि उस वक्त में लगभग समझ लो कि इंसान के घुटने से भी छोटा ही होगा। जैसे हम आज के समय में शिवलिंग की पूजा करते हैं तो 1.25 फीट, 2.25 फीट, 3.25 फीट, अब थोड़ा और बड़ा बनाने लग गए हैं। नहीं तो जो मैक्सिमम शिवलिंग होता है, सही तरीके से अगर आप मानो समझो तो 1.25 फीट ही शिवलिंग शुभ होता है। किसी भी मंदिर में या कहीं भी शिवलिंग की स्थापना की जाती है तो जो ऊपर का हिस्सा होता है वो 1.25 फीट शुभ होता है। उसके नीचे का हिस्सा लगाकर आप पूर्ण शिवलिंग की ऊंचाई जो भी आप समझें, चाहे वो 2.25 फीट हो, 2 फीट हो या कुछ भी हो, तो सबसे शुभ होता है 1.25 फीट का शिवलिंग आज के समय में। लेकिन समय अनुसार धीरे धीरे आकार शिवलिंग का बढ़ता गया और आज लोग जो है कि 2 फीट भी लगा रहे हैं, 3 फीट लगा रहे हैं, 4 फीट शिवलिंग स्थापना कर रहे हैं। लेकिन इस कलयुग में ही उस शिवलिंग की खंडन किया गया। लेकिन एक रहस्य और आप लोगों को बताता हूं। जब शिवलिंग का निर्माण हो गया इंसानों के माध्यम से, तो उस शिवलिंग की पूजा पाठ भक्ति शुरू हो गई और कुछ देवी देवता भी अवतरित हो चुके थे पृथ्वी पर, जिन्होंने देखा कि आज सतयुग में इंसान कितने समझदार हैं। जो मेन जड़ है उसको पकड़ लिया है, शिव और शक्ति को पकड़ लिया है, और आज शिव और शक्ति के स्वरूप को शिवलिंग का आकार दे दिया है और शिव के स्वरूप को दर्शा दिया है कि यही वो दुनिया के भगवान हैं जिनकी वजह से हमारा कल्याण होता है। तो देवी देवता भी अति प्रसन्न हुए जब इंसानों ने शरीर के माध्यम से पृथ्वी पर रहने वाले इंसान, जो एक पंच तत्वों से निर्मित है, जो एक दिन मिट्टी में ही मिल जाता है, तो जब इंसानों ने इतना बड़ा कार्य किया, शिवलिंग की स्थापना की इस पृथ्वी पर, तो देवी देवताओं का भी कुछ कर्म बनता है, कुछ फर्ज बनता है कि वह भी कुछ करे। तो उन्होंने इंसानों को प्रसन्न करने के लिए एक दिव्य मंदिर का निर्माण किया उस शिवलिंग के ऊपर। और आज वही मंदिर 3 युगों के बाद कलयुग में खंडित कर दिया गया मुसलमानों के द्वारा, मुगल शासक में। यह कोई कहानी नहीं है, यह वह सच्चाई है जो आज तक किसी ने बताया ही नहीं, किसी को पता ही नहीं है। अब आप लोग कहोगे क्या शिव के अंदर पावर नहीं थी, उनके अंदर शक्ति नहीं थी, अपने मंदिर को बचा नहीं सकते थे? परमात्मा के अंदर पावर भी है, शक्ति भी है, सब कुछ है। कहते हैं ना, भोला भंडारी। तो पृथ्वी के देवता कौन है? सर्वश्रेष्ठ देवता शंकर महादेव, जिनको आप कहते हो कि देवों के देव महादेव, मतलब सभी देवों में सबसे सर्वश्रेष्ठ देव, सबसे शक्तिशाली देव महादेव है। अब इसी बात में मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ कि मनोज गुप्ता जी की मैंने एक वीडियो देखी जिसमें उन्होंने बताया कि भगवान कौन होते हैं, ईश्वर कौन होते हैं और परमात्मा कौन होते हैं। तो उनका भी कहना सही है
मैं उसको थोड़ा अपना अलग भाषा में समझाता हूँ कि असली भगवान कहता हूँ। मतलब पृथ्वी पर जो इंसान स्वरूप में आया है, राम हो, कृष्ण हो या अन्य कोई भी देवी देवता हो, जो इंसान स्वरूप में प्रकट हुआ है, तो वो असली भगवान नहीं है, वो नकली भगवान है। वो अपना कार्य करने के लिए आए और करके चले गए। उसी परमात्मा का ही नाम मैं बोलता हूँ कि असली भगवान आपके। मनोज गुप्ता कोई गलत बात नहीं कहते हैं। पृथ्वी पर अगर कोई दैविक शक्ति प्रकट होती है इंसान के स्वरूप में, तो वो भगवान कहलाती है। हमें इंसानों के लिए हमें मार्ग दिखाती है, हमारे जीवन का कल्याण करती है, रास्ता दिखाती है कि इस मार्ग पर चलोगे तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तो वही इंसानों के लिए भगवान है। जैसे पृथ्वी पर आपके माँ बाप वो भगवान है, लेकिन असली भगवान तो मैं तो शिव और शक्ति को बताता हूँ ना, कि शिव ही असली भगवान है। और उन्होंने बताया है कि ईश्वर, ईश्वर कौन है? ईश्वर वही शिव शंकर महादेव है। जैसे कि शिव ने अपना ही स्वरूप तैयार किया, ब्रह्मा विष्णु महेश का। तो शिव तो असली भगवान है और ब्रह्मा विष्णु महेश सृष्टि को चलाने के लिए उन्होंने अपना 3 स्वरूप तैयार किया। वही महेश, विष्णु भी नहीं दिखाई देते हैं, ब्रह्मा भी नहीं दिखाई देते हैं, महेश भी नहीं दिखाई देते हैं, लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि शंकर भगवान ही महेश हैं। नहीं, शिव अलग हैं। शिव वो निराकार शक्ति है जिसका कोई स्वरूप नहीं है, जिसका कोई आकार नहीं है। वह निराकार है, सर्व जगह व्याप्त है, सब जगह उपस्थित है। पृथ्वी का कोई सा भी ऐसा कोना नहीं है जहाँ पर वो शक्ति ना हो, शिव ना हो। लेकिन कोई याद करे तो ना। तो हम इंसानों के लिए उस महेश ने शंकर महादेव का स्वरूप लिया, जिनको आप जानते हो कि पार्वती पते के नाम से, मतलब पार्वती के पति परमेश्वर, जिनसे पार्वती पूर्ण होती हैं। मतलब ये उस शक्ति ने शिव की उपस्थिति दी, शिव का आकार दिया, शिव का स्वरूप दिया, और शिव के आग्रह से उसी शक्ति ने अपना भी स्वरूप तैयार किया, दुर्गा का स्वरूप दिया, दुर्गा का आकार दिया। और उधर शिव ने सृष्टि का निर्माण किया, अपने स्वरूप को 3 भागों में विभाजित किया, ब्रह्मा विष्णु महेश के स्वरूप में, पृथ्वी को चलाने के लिए, सृष्टि को चलाने के लिए। लेकिन सृष्टि में जो जीव जंतु प्राणी हैं, उनको कौन चलाएगा? उनको चलाने के लिए भी तो कोई चाहिए। तो विष्णु आते हैं हम इंसानों को रास्ता दिखाने के लिए, अलग अलग स्वरूप में, चाहे राम का हो चाहे कृष्ण का हो। शिव आए ब्रह्मा जी की तरह ही। जैसे ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना कर दी, उनका रोल खत्म हो गया, तो वैसे ही महेश ने शंकर महादेव का स्वरूप लिया, जिसको आप भोला भंडारी के नाम से जानते हो। कि मतलब वो तो भोले भंडारी हैं, उनके पास भंडार है हर चीज का, और बिल्कुल भोले हैं। कोई भी उनको प्रसन्न कर सकता है, किसी भी प्रजाति का जीव जंतु, इंसान, दानव मानव, कोई भी हो, कभी भी किसी को वो खाली नहीं भेजते हैं। तो शंकर महादेव ईश्वर हैं, इसीलिए उनको ईश्वर कहा गया है। और शिव परमेश्वर हैं, हमारी सोच से जो परे हो, जिस तक हम इतना आसानी से पहुंच ना सके, वो परमेश्वर होते हैं, वो परमात्मा होते हैं। तो 3 स्तर वही है ना, 3 कैटेगरी है ना। एक भगवान
पृथ्वी पर आपको जो जीवन दान दे, जो इंसान स्वरूप में आकर आपको जीवन दान दे, वो भगवान है आपके लिए। ईश्वर पूरी दुनिया में जितने भी जीव जंतु प्राणी हैं, जिनकी इच्छा से सभी जीव जंतु प्राणियों का जीवन चले, वही ईश्वर है। और उसी ईश्वर को देवों के देव महादेव कहते हैं, जिनको भोला भंडारी भी कहते हैं, शंकर महादेव भी कहते हैं। और परमेश्वर परमात्मा जो निराकार है, जो साकार स्वरूप में अपने ही शक्ति का कुछ अंश पृथ्वी पर भेजता है, अलग स्वरूप में, चाहे आप उसे भगवान कहो, चाहे आप संत ऋषि मुनि ज्ञानी कहो, चाहे अन्य किसी भी स्वरूप में जानो, तो सब उसी की इच्छा से होता है। तो वही परमात्मा है, वही परमेश्वर है, और उसी के द्वारा बनाई हुई आत्मा हमारे अंदर भी रहती है। इसलिए हमारी आत्मा भी अदृश्य रहती है, इसलिए हम अपनी आत्मा को भी नहीं देख पाते हैं। भगवान को देख लेते हैं, भगवान के स्वरूप को देख लेते हैं, लेकिन परमात्मा आत्मा यही वो दिव्य शक्ति है। दोनों जब दोनों एक होती है तो इंसान पूर्ण होता है। जब इंसान पूर्ण होता है तो वही इंसान परमात्मा का संदेशवाहक बनता है। उसी इंसान को भगवान कहते हैं। और वही इंसान राम थे, वही इंसान कृष्ण थे, वही इंसान हनुमान भी थे। तो शिव शंकर महादेव, या जैसे कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश, तो उसी प्रकार से ये अलग अलग कैटेगरियाँ बांटी गई हैं। यही सत्य है आपके जीवन का। तो जो मैं आप लोगों को बता रहा था कि देवी देवताओं ने इंसानों को प्रसन्न करने के लिए भव्य मंदिर का निर्माण किया, और उस भव्य मंदिर का, उस शिवलिंग का खंडन कर दिया गया कलयुग में। क्योंकि कलयुग जब शुरू हुआ तो जानते हो आप लोग क्या हुआ। हमने पिछली वीडियो में भी आप लोगों को यही बताया है कि कलयुग को वरदान मिला है, शिव का वरदान मिला है कि हमने देवी देवताओं को स्वर्ग लोक दिया है, तो आप लोगों को कलयुग दे रहा हूँ। और स्वर्ग लोक तो उनको सीमित जगह दी गई है, लेकिन कलयुग में कोई सीमित जगह नहीं है। क्योंकि कलयुग में जो इंसान रहेंगे इस दुनिया में, इस पृथ्वी पर जो इंसान रहेंगे, जिनकी भक्ति की शक्ति से देवी देवता हों या स्वयं मैं क्यों ना हूँ पूर्ण होता हूँ, क्योंकि वही शिव और शक्ति की अभिन्न शक्तियाँ हैं पृथ्वी पर जीव जंतु प्राणियों के स्वरूप में, जिनके अंदर आत्माएं रहती हैं। तो जब वह आत्मा किसी शरीर के माध्यम से भक्ति करती है तो वह असली शक्ति पूर्ण होती है जो शिव के अंदर रहती है। तो हम उन इंसानों के ऊपर, जीव जंतु प्राणियों के ऊपर कलयुग को वरदान स्वरूप में कली राक्षस को मिल गया। जो कलयुग में राक्षस रहेगा, अब पृथ्वी पर देखो समय समय पर राजा बदलते रहते हैं, तो वैसे ही युग है। युग में भी, राक्षसों में भी, राक्षस भी बदलते रहते हैं। समय समय पर सभी राक्षस अपना राज करते रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कलयुग में कली राक्षस है तो कली राक्षस ही कलयुग का राजा है। और कलयुग जब पूरा युग शिव ने वरदान स्वरूप में कली राक्षस को मिल गया है जो राजा है, तो उसकी तो बल्ले बल्ले हो गई कली राक्षस की। उसका अधिकार हो गया कलयुग में रहने वाले इंसान हो, चाहे देवी देवता हो, चाहे कोई भी हो, सब पर उसका राज चलता है कली राक्षस का। तो क्या आप लोग सोच समझ सकते हो कि इंसान के बस की बात है, मुगल शासक के बस का बात है, मुसलमानों के बस की बात है, किसी साधारण इंसान के बस की बात है कि उस शिवलिंग को खंडित कर सके, शिव मंदिर को तोड़ सके? किसी इंसान के बस की बात नहीं है।
कि शिव के स्वरूप को नष्ट कर सके। लेकिन जब शिव ने वरदान दिया है राक्षसों को कि कलयुग पूरा युग ही तुम्हारा है, तो इस कलयुग में इस दुनिया में शिवलिंग भी है, शिव का स्वरूप भी है, शिव का मंदिर भी है, तो शिव को वापस जाना ही पड़ेगा, पृथ्वी लोक का त्याग करना ही पड़ेगा। क्योंकि पृथ्वी लोक पर अगर शिव रहेंगे तो राक्षस का युग कैसे आएगा, इंसान राक्षस कैसे बनेगा। इसलिए शिव ने पृथ्वी लोक का त्याग किया। सबसे पहला आदेश कली राक्षस का यही हुआ कि हे महादेव, मुझे वरदान मिला है कि कलयुग पूरा युग मेरा है, और जब मेरा युग है तो मैं शिव को स्वीकार नहीं करता हूँ इस कलयुग में, शिव की शक्तियों को स्वीकार नहीं करता हूँ इस कलयुग में। इसलिए महादेव, जो देवों के देव महादेव कहलाते हो आप, तो आपको पृथ्वी लोक का त्याग करना होगा। अब वहां पर शिव के ही स्वरूप, जो देवों के देव महादेव के स्वरूप में पूजे जाते थे पृथ्वी पर, जिनकी पूजा होती थी, इंसान भी करते थे, भगवान भी करते थे, मतलब ये कि देवी देवता भी करते थे, उस पूजा में शामिल होते थे। जब शिव ने त्याग किया पृथ्वी लोक से, उस मंदिर में से, शिवलिंग के स्वरूप में से पृथ्वी लोक का त्याग किया, तब कली राक्षस की सेना के राक्षस मुसलमानों के अंदर, मुगल शासकों के अंदर प्रवेश किए और उस मंदिर का भी खंडन किए और उस शिवलिंग का भी खंडन किए। और शिवलिंग खंडन पूरा तो हुआ नहीं, 50 से 60% शिवलिंग टूट चुका था, और इसके बाद वह शिवलिंग पृथ्वी में ही समा गया। और आज वो शुभ घड़ी, आज वो शुभ पल आया है कि एक इंसान के माध्यम से ही, जो मैं आप लोगों को राज की बात बताने वाला था, वो यही राज की बात है। उस वक्त भी इस पृथ्वी पर 7.25 फीट का ही शिवलिंग था, शिव के स्वरूपों के साथ ही शिवलिंग था, सतयुग में भी। और आज 3 युगों बीतने के बाद इस कलयुग में भी शिव प्रकट हो रहे हैं इस पृथ्वी पर, और आज इन्हीं इंसानों के माध्यम से ही, जिस साइज में शिवलिंग था उसी साइज में ही पत्थर का ही शिवलिंग, जिसको हम पहाड़ कहते हैं, उस वक्त पहाड़ तोड़कर बनाया गया था शिवलिंग, और आज उसी पहाड़ को गढ़कर बनाया जाएगा शिवलिंग। 7.25 फीट का ही शिवलिंग पृथ्वी पर विराजमान होगा, और उस शिवलिंग के अंदर शिव प्रवेश करेंगे, शिव की शक्ति प्रवेश करेगी। जिस दिन वो शक्ति प्रवेश कर गई इस शिवलिंग में, उस दिन अधर्म का नाश होना शुरू हो जाएगा, अधर्मी शक्तियों का नाश होना शुरू हो जाएगा। अब आप लोग कहोगे कि गुरुजी वो पवित्र भूमि कौन सी है, कहां पर है? तो वह भूमि यूपी में ही है, संभल जिले में है, और संभल जिले में ही चंदौसी गांव के पास वो जगह, वह भूमि है, वह स्थान है जहां पर सतयुग में दिव्य मंदिर हुआ करता था, देवी देवताओं के द्वारा बनाया हुआ मंदिर था। आज शिवलिंग लगेगा, स्थापित होगा, कल शिव प्रवेश करेंगे उस शिवलिंग में, और पुनः धर्म की स्थापना शिव के माध्यम से होगी। जितने भी देवी देवता या शिव के भक्त हैं उनकी शक्तियां कार्य करना शुरू करेगी, और जितने भी अधर्मी इंसान हैं उनका संहार होना शुरू हो जाएगा। मतलब
राक्षसी जीवन का अंत होना शुरू हो जाएगा। और 2026 में ही यह शुभ घड़ी, शुभ पल, शुभ मुहूर्त आने वाला है। 2026 की शिवरात्रि के पर्व पर ही जो हम इंसान शिव और शक्ति के स्वरूप को स्वीकार करते हैं, पति पत्नी के स्वरूप में शिवरात्रि का पर्व हम मनाते हैं, आज वही शिव अपनी शक्तियों के साथ इस पृथ्वी पर पैर रखने जा रहे हैं। 2026 में संभल जिले में तो कितना पवित्र कार्य है, कितना महान कार्य है। इस सत्य को ना तो आज तक कोई धर्मगुरु देख पाया है, ना ही किसी ने बता पाया है। ये क्यों नहीं देख पाया, क्यों नहीं बता पाया? अनेकों संत महात्मा ऋषि मुनि इस पृथ्वी पर अवतरित हुए, अब तक क्यों नहीं किसी को दिखा? कहते हैं ना, जिसकी ढोल उसी से बाजे, दूसरा बजाए तो धुन ही ना आए। तो जो कार्य जिसका है वो वही करता है। यह कार्य कल्कि का है। तो कल्कि पुनः सतयुग की स्थापना करने के लिए आए हैं। दुनिया में रहने वाले इंसानों को यह दिखाने के लिए आए हैं कि मैं भी शिव में से उपस्थित हुआ हूँ और शिव में ही वापिस जाऊंगा। आप लोग भी शिव में से उपस्थित हुए हो, जो पृथ्वी पर जीव जंतु प्राणी इंसान हैं। तो आप लोगों को भी शिव में ही जाना है और पुनः पवित्र होकर सतयुग में पुनः पृथ्वी पर जन्म लेना है। यही कार्य करने कल्कि आए हैं। इसीलिए कल्कि कहते हैं कि मेरी पूजा नहीं होगी, शिव की पूजा होगी। जो मेरी पूजा करेगा उसे वरदान नहीं, उसको श्राप दूंगा कि उसका जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार का कोई सुख नहीं मिलेगा, हमेशा दुखी रहेगा। तो कल्कि की पूजा बिल्कुल निषेध है, मना है। जो कल्कि भक्त हैं, कल्कि प्रचारक हैं, जो ये कहते हैं कि विष्णु की पूजा करो, कल्कि की पूजा करो, ये महापाप है। सिर्फ शिव की पूजा होगी। शिव की दुनिया का निर्माण हो रहा है, शिव युग का निर्माण हो रहा है और इस शिव युग को भगवान नहीं इंसान चलाएंगे। और उन्हीं इंसानों में से मैं वो इंसान हूँ जो आज कल्कि बन रहा हूँ, काल पुरुष बन रहा हूँ, संत श्री प्रमोद जी महाराज बन रहा हूँ। जो आज उस सतयुग के महादेव को कलयुग में पृथ्वी पर बुला रहा हूं। उस भव्य मंदिर का निर्माण करवाऊंगा, लेकिन पहले शिवलिंग की स्थापना करवाऊंगा जिसमें शिव प्रवेश हो सके। क्योंकि जब धर्म की स्थापना होगी तब ही भव्य मंदिर का निर्माण होगा। सतयुग में देवी देवताओं ने निर्माण किया था भव्य मंदिर का, लेकिन इस कलयुग में हम इंसान मिलकर करेंगे इस भव्य मंदिर का निर्माण। क्योंकि जब शिव पृथ्वी पर आएंगे तो पुनः धर्म की स्थापना होगी। तो इसलिए मैं यही कहूंगा कि आप लोग सहयोग करो, जितना हो सके उतना करो। कहीं अपने मन में ये भ्रम ना लेकर आना कि मैं आपसे रुपया पैसा धन दौलत मांग रहा हूं। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो सिर्फ शिव युग की स्थापना करने के लिए आया हूं। और जब शिव युग की स्थापना होगी तो शिव का घर भी पृथ्वी पर होना चाहिए ना। अपना घर आप बनाते हो अपने रहने के लिए, तो जो दुनिया को चलाता है वह पृथ्वी पर आ रहा है, तो उसके लिए भी घर होना चाहिए। मुझे घर नहीं चाहिए। कलयुगी इंसान मेरा घर बना दिए, कल्कि का मंदिर बना रहे हैं। मैं क्या करूंगा उस मंदिर का? मैं इतना महान नहीं हूं कि शिव को पृथ्वी पर रहते हुए उनकी उपस्थिति में
अपनी पूजा करवाऊंगा। जब भी पूजा होगी पृथ्वी पर पूरे शिव युग में 21,000 वर्ष तक सिर्फ शिव की पूजा होगी, शिवलिंग के स्वरूप में पूजा होगी। ना कल्कि की पूजा होगी, ना ही किसी देवी देवता की पूजा होगी, क्योंकि सतयुग में शिव रहते हैं, शक्ति रहती है। तो शिव और शक्ति असली माँ बाप तक सभी इंसानों को पहुंचाना चाहता हूं मैं। तो शिव और शक्ति की ही पूजा करना शिव युग में यही स्वीकार होगा। कल्कि को जो शिव युग में शिव की पूजा नहीं करेगा, जो अन्य देवी देवता की पूजा पाठ भक्ति करेगा, उसको कल्कि स्वीकार नहीं करेगा। मतलब आपके जीवन का अंत हो जाएगा। और रही बात जो आपसे योगदान सहयोग मांग रहा हूं, मैं अपने लिए नहीं मांग रहा हूं। सतयुग के पुनः स्थापना के लिए हमारे अंदर जितना सामर्थ्य है, उस भाव से भगवान का मंदिर बनाने के लिए एक योगदान मांग रहा हूं। और यह मंदिर भव्य बनेगा, जिसकी जमीन में बन रहा है। अगर मंदिर बन रहा है तो किसी ना किसी की तो जमीन है। वह इंसान जितना उसके अंदर सामर्थ्य है, उस हिसाब से अभी मंदिर का कार्य चल रहा है। लेकिन आने वाले समय में एक भव्य मंदिर का निर्माण होगा, जो पूरे विश्व में सर्व महान होगा मंदिर। इससे श्रेष्ठ कोई पूरी दुनिया में मंदिर नहीं होगा, क्योंकि पूरी दुनिया में सतयुग में इंसानों के द्वारा सर्वश्रेष्ठ मंदिर यही था, सर्वश्रेष्ठ शिवलिंग यही था। तो इस कलयुग में भी जब उस शिवलिंग की स्थापना की जा रही है, उस शिव को पृथ्वी लोक पर बुलाया जा रहा है, तो सबसे सर्वशक्तिमान मंदिर यही होगा। पूरी दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ मंदिर, सबसे सर्वश्रेष्ठ शक्ति, सबसे सर्वश्रेष्ठ स्थान यही होगा। और इस भव्य मंदिर के निर्माण कार्य के लिए जो भी आपके पास 1 रुपए से लेकर जितनी आपकी इच्छा हो वो योगदान करें। मैं आपसे कभी नहीं कहूँगा कि आप इतना दें। हम अपने मन का भाव देते हैं। हमारे पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ मन के भाव से स्वीकार करते हैं, तब भी हमारा समर्पण होता है, तब भी हमारा अनुदान होता है। तो मैं इन पाखंडियों की तरह, लालचियों की तरह वो इंसान नहीं हूँ, वो धर्म गुरु नहीं हूँ कि जो कि अधर्म के नाम पर पाप की कमाई कमाऊं। मेरे बारे में आप लोगों ने अभी जाना नहीं है, समझा नहीं है। आने वाले समय में 2028 के बाद आप लोगों के समझ में आएगा कि मैं कैसा इंसान हूँ, कौन हूँ, क्या करने के लिए आया हूँ, क्या करना चाहता हूँ। मैं तो दुनिया में से गिरे हुए को उठाना चाहता हूँ, सहारा लगाना चाहता हूँ। तो मतलब आप लोग समझ जाओ कि दुनिया में जितने भी गरीब, असहाय, चाहे गरीबी के हालत से परेशान हो, चाहे दुख तकलीफ समस्या के नाम से परेशान हो, चाहे अपने बुरे किए हुए कर्मों के द्वारा परेशान हो, सबको उठाना चाहता हूँ, अपने पैरों पर खड़ा करना चाहता हूँ। सिर्फ सहारा बनकर आया हूँ और वही सहारा बनकर तब तक रहूंगा जब तक मैं अपना कार्य पूर्ण नहीं कर दूंगा। मुझे इच्छा मृत्यु का वरदान मिला है, शिव का वरदान मिला है, अमरता का वरदान नहीं मिला है। तो जब तक मेरी इच्छा नहीं होगी तब तक मेरी मृत्यु नहीं होगी, और जब तक मेरा कार्य पृथ्वी लोक पर पूर्ण नहीं होगा, संपूर्ण नहीं होगा, तब तक मैं मृत्यु को प्राप्त नहीं होऊंगा। तो सभी भक्तों को जय बाबा की।